चले, अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल एक भाई का क्वेश्चन था, अगर वो आज आए हैं तो बुक को लेके वो हैं। अगर नहीं है तो सर हारिस का क्वेश्चन है, वो कर लें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आप क्या कह रहे थे कि डेटा सेट चाहिए आपको? जी सर, मैं वो तलाश कर रहा था डेटा सेट, और फिर मुझे कैगल की साइट से एक मिला था सैलरीज वाला। तो मैं कैगल से? सोच रहा था कि कैगल से एक नहीं, आपको सारे के सारे डेटा सेट कैगल से मिल जाएंगे। ठीक है। जी 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 और जी उसमें कोड भी मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। आप उसको भी देख सकते हैं, उसमें अपने चेंजेस भी कर सकते हैं। तो मशीन लर्निंग के लिए इज द बेस्ट सोर्स टू फाइंड डेटा सेट एंड प्रैक्टिस सम प्रोजेक्ट्स इज कैगल। ओके। जी सर। हम्म। सही है। अच्छा, तो और आपका वो वाटरमार्क वाला है, किस किस्म का एरर आ रहा है आपका? ये कोई एट्रीब्यूट कह रहा था, एरर आ रहा है, एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं है, अच्छा, टेक्स्ट साइज नहीं। आप वो एरर, अब वो एरर उसमें होना तो नहीं चाहिए आपका कोई, लिखने में कोई गलती हुई होगी, आपने मैच किया उसको? यस सर, वहीं से ही कॉपी पेस्ट किया था मैंने, यहीं से। अच्छा। अच्छा, तो फिर मैं आपको स्क्रीन शेयर अलाउ कर देता हूँ, देख लेते हैं फिर क्या है उसमें। सर फिलहाल मैं लैपटॉप ऑन नहीं है अभी, अच्छा, इंटरनेट तो का चलें। लाइट नहीं। इसका ना एरर फाइंड करने का बेस्ट तरीका कार ये होता है कि आप एरर को कॉपी किया करें और उसको गूगल पे पेस्ट कर दिया करें। आपको 90% चांस है कि वहां से एरर मिल जाएगा। ठीक है। चैट जीपीटी से ट्राई किया था मैंने। चैट जीपीटी के पास ना जाए, चैट जीपीटी आपको और फंसा देगा। आप सिंपल उसको गूगल पे सर्च करें, स्टैक ओवरफ्लो या किसी और गिटहब पे आपको उसका मिल जाएगा सोल्यूशन, क्या सीन है। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो ये सिंपल है, इसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो कल मैंने एक क्वेश्चन करना था, वो मैं भूल गया। तो आप में से कितने बच्चों ने जो मैंने आप लोगों को बुक बताई थी वो डाउनलोड की है और उसको कुछ देखा है, ओवरव्यू? हैंड रेज कर दें। हम्म। इट्स ओनली फॉर, सर बुक का नेम चले मैं दोबारा बता दूंगा बुक कौन सी है। अच्छा, इट्स ओनली 5 स्टूडेंट्स जिन्होंने बुक को खोल के देखा और किया। चले हैंड्स डाउन कर लें। कल मैंने आर्टिकल लिखने को बोला था, 6 बंदों ने हैंड रेस किया था। तो वो 6 बंदे दोबारा कर सकते हैं अगर है तो। 3 का तो मुझे पता है। हम्म। अच्छा, मैम जरताशी आपने भी लिखा था? और नहीं नहीं, गलती से मैं अच्छा अच्छा। पिछला ही लोअर करती, दोबारा हो गया, आई एम हाँ, सॉरी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, तो अब सीन ऐसे है कि हैंड रेज अब उन्होंने ही किया जिन्होंने लिखा था। जिन्होंने कहा था उन्होंने हैंड रेज नहीं किया। ठीक है। तो अब कल 6 बंदों ने हैंड रेज किया था और मिला मुझे सिर्फ 3 बंदों का। अब एक तो मैं उससे आपको गाइड कर दूं कि उसका क्या सीन है। अच्छा, तो सर हारिस, आपने कैसे लिखा था, खुद लिखा था या चैट जीपीटी से हेल्प आउट ली थी? सर, चैट जीपीटी से हेल्प आउट ली। अच्छा, चले, ठीक है। अब बेसिकली चैट जीपीटी से हेल्प आउट नहीं लेनी थी, वो इसलिए नहीं लेनी थी। अच्छा, मैम सायरा आरिफ की ये पोस्ट है, आई होप ये, हाँ। अच्छा, चैट जीपीटी से हेल्प आउट नहीं थी लेनी। ये आर्टिकल लिखवाने का बेसिकली मकसद आपको ये है कि आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो। ठीक है। अगर आप चैट जीपीटी से लिखेंगे तो उसका पता नहीं ना लगा कि आपने खुद से क्या आउटपुट आई है। तो मुझे पता है हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। बेसिकली इस टास्क का मकसद ये है कि आपको जो समझ आया है आप उसको अपनी वर्ड्स में लिखो। और एरर फाइंड, मतलब गलती या मिस्टेक फाइंड करनी है तो वो आप सिंपल ग्रामरली से जाके उसकी मिस्टेक्स फाइंड करके लिख दो। ठीक है। तो दिस इज द रीजन कि मैं आप लोगों को क्यों आर्टिकल लिखने का कह रहा हूँ। अच्छा, ह्यूज शॉर्ट आउट टू मैम सायरा। आर्टिकल इस तरीके से लिखते हैं, अगर किसी को नहीं पता कि आर्टिकल कैसे लिखते हैं तो आर्टिकल लिखने का तरीका ये है वाला है। ठीक है। ये सिंपल है, इसमें
अगर मैं पहले, हाँ पहले मैम का आर्टिकल दिखा दूँ, देखें मैम ने ये आर्टिकल लिखा है जिसमें ये इलेदा से आर्टिकल आ रहा है, और मैम ने माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लिखा है। तो ज़्यादा चीज़ें का बस इतना सा देखें, इसमें ज़्यादा एफर्ट वाली भी चीज़ नहीं है, आई थिंक आधा घंटा ही आपका लगेगा, लेकिन आप लोगों की चीज़ें कवर हो जाएंगी। अगर किसी को आर्टिकल लिखने का नहीं पता तो आर्टिकल भला कैसे लिखते हैं, आप इधर होम पर आ जाएं अपने, ठीक है, होम पर आएंगे, ये देखें ये आपको निशान आ रहा है राइट आर्टिकल का, इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप आर्टिकल लिखेंगे। बेहतर तरीका ये है कि आप पहले इसको वर्ड पे लिख लें, वर्ड पे लिखने के बाद यहाँ पे लिखें आर्टिकल, फिर उसको पब्लिश करें, ठीक है। मगर साहब लगा मी पाई तो माइक का साथे छोड़े ख्याल रखें। ना। अच्छा, तो ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद अगला मैंने क्या पूछना था आप लोगों से, हाँ, अब वो लोग हैंड रेज कर लें जिन्होंने कल वाले कोड की प्रैक्टिस की थी। ओनली 13 स्टूडेंट आउट ऑफ 60, ठीक है। 5 स्टूडेंट्स ने बुक डाउनलोड की, 13 स्टूडेंट्स ने कल वाले कोड की प्रैक्टिस की, और 6 में से 3 बंदों ने आर्टिकल लिखा। अच्छा, ये जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो अपनी डेडिकेशन बता रहे हैं कि उनकी डेडिकेशन क्या है, वो किस डेडिकेशन से, मतलब वो वाकई कुछ लाइफ में करना चाहते हैं या नहीं। जो लोग नहीं ना कर रहे वो बता रहे हैं कि देखें, हम वी आर जस्ट, हम टाइम पास कर रहे हैं। बिलीव मी, ये जो मैंने आपको कल कोड पढ़ाया है ना, ये मंडे वाले दिन जो लोग प्रैक्टिस नहीं ना कर रहे उसमें से आपको एक सिंटेक्स नहीं आता होगा, ठीक है। अभी हम शायद कल को ओपन सीवी करेंगे, आपको ओपन सीवी और बिलो के सिंटेक्स में नहीं पता लगेगा कि क्या डिफरेंस है। और जो यूएसए में प्रोफेसर इंटरव्यू लेते हैं वो बकायदा आपको वर्ड की फाइल खोल के देते हैं, और उस वर्ड की फाइल में कहते हैं कि इधर हमें कोड लिख के दिखाएं कि आपको लिखना भी आता है या नहीं आता। अगर आप उधर कोड नहीं लिख पाएंगे तो वेस्ट हो जाएगा टोटली, ठीक है। तू तेरा कढ़ण आंदा पे ओए अपने माइक का ख्याल रखें काइंडली। के वेले आंदा पे अच्छा, तो दिस इज द रीजन फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात ये है कि देखें, ये कोर्स ऐसा है कि मुझे अपने इर्द गिर्द कहीं पे नजर नहीं आ रहा कि कोई पैसे लेके भी ये चीजें करवा रहा हूँ। हम आपको इधर फ्री में करवा रहे हैं, और अगर आप लोग इसमें डेडिकेशन नहीं ना दिखाएंगे तो फिर ये वेस्ट हो जाएगा टोटल, क्योंकि मैंने तो ये ऑलरेडी चीजें की हुई हैं, मकसद ये है कि आप लोगों को करवानी है, ठीक है। तो ये बात ऐड कर दूं, बुक, हाँ बुक को लेकर अगर किसी का कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कोई। अच्छा, सर मेरा नहीं, क्वेश्चन था छोटा सा, उसके कल भी मतलब जी जी, आपने कहा था आज पूछ लेंगे। सर जी सर जी, ये था कि अगर मतलब कोई बुक से नहीं कर सकता, मतलब ये कि मुझे इतनी बुक रीडिंग की आदत नहीं, मुझे जरा वीडियोस देखने की ज्यादा आदत है, ठीक है, मतलब सीखने की, अगर मैं मतलब सीखता हूँ तो उसके लिए कौन सी मतलब कोई बेस्ट आप बता सकते हैं, मतलब कोई शेयर कर सकते हैं कि कोई प्लेलिस्ट ऐसी हो, मतलब एक जी, तो जोड़ के मैं मतलब बताता हूँ मैं हर बताता टाइम हूँ मैं बताता मिल हूँ जाए। मैं बताता हूँ। अब ना, मुझे ना परसों एक टास्क मिला, मुझे एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूज करना था, ठीक है। यस सर। अब वो मैंने पहले कभी पढ़ा नहीं था और ना मैंने उस पर काम किया था, और मुझे वो टास्क भी परफॉर्म करना था। अब उस यस टास्क सर। की कोई प्लेलिस्ट नहीं थी, उस लार्ज लैंग्वेज मॉडल की कोई प्रोजेक्ट नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उसकी डॉक्यूमेंटेशन थी, ठीक। ठीक है। तो आपको इन चीजों से पढ़ाने का मकसद ये है कि आप लोगों को यूज टू किया जाए। देखें, जब बंदा अपने कंफर्ट से बाहर आता है उसको चीजें कम्प्लेक्स लगती हैं। मुझे भी आदत थी वीडियोस देखने की, है भी है कि मैं ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेता हूँ वीडियोस को, लेकिन कभी ऐसा टास्क आपको परफॉर्म करना पड़े जिसकी वीडियो ही नहीं है, उसमें आप क्या करेंगे, फिर तो आपको पढ़ना पढ़ेगा। हाँ, यस सर। अगर आपको पढ़ने की आदत होगी तो फिर आपके लिए वो चीजें इजी हो जाएंगी। राइट। तो जो एआई है ना, एआई इज नॉट अबाउट कोडिंग, एआई इज ऑल अबाउट कंसेप्ट्स, कि आपके कंसेप्ट्स कितने क्लियर हैं, आप राइट टाइम पर राइट चीज को कब यूज कर रहे हैं और सही तरीके से यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे। अब बिलीव करें, मैं जब वेब डेवलपिंग के कोड लिखने होते हैं हजारों लाइंस के कोड, बट डीप लर्निंग या एआई के जितने भी कोड्स होते हैं ज्यादा 150 लाइनों में प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है। तो
इसका मतलब है कि आपने सिर्फ कंसेप्ट्स पढ़ने हैं। अब डीप लर्निंग ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारी रिसर्च हो रही है। हम तो बेसिक चीजें कवर करेंगे। आपको जो प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, आपके अपने एंड पे जो प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, क्या पता वो मॉडल ही न्यू आया हो। अब उस मॉडल का आपको क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ एक रिसर्च पेपर मिलेगा। उसके अलावा आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो रिसर्च पेपर पढ़ के आप अंडरस्टैंड करोगे, देन यू कैन यूज इट। अगर आप चीजों को पढ़ के अंडरस्टैंड नहीं ना कर पा रहे, तो आपके लिए बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम हो जाएंगी। आप कहेंगे मैं कहाँ फंस गया, ये तो मैंने गलत स्टेप ले लिया। तो ये रीजन है। राइट। हम्म। आई होप कि आप इसको स्टार्ट करेंगे। मैंने इंशाल्लाह सर। सेशन के ना स्टार्ट में भी ये कहा था कि हम जो चीज़ें पढ़ेंगे हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह से पढ़ेंगे। ठीक है, जब अभी हमारा जो इरादा है कीड़ास पढ़ने का, वो हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ेंगे। और इट्स गोना बी माई फर्स्ट टाइम कि मैं कोई चीज़ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ूंगा। वो मैंने डिसाइड इसलिए लिया क्योंकि जब मुझे पता लगा कि हमें एआई में जब चीज़ों पे काम करना पड़ता है तो हमारे पास एक ही रिसोर्स बचता है, वो होती है डॉक्यूमेंटेशन। तो अगर हम डॉक्यूमेंटेशन से यूज टू होने लग जाएंगे तो हमारे लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी। सर ठीक ये है। कोर्स का बिल्कुल स्टार्ट है, इसलिए एक सवाल मैंने वो पूछना है जी जी ताकि जी। बाद में आपको कभी तंग ना करें। ठीक है, अब जैसे कि आपने बिल्कुल फर्स्ट क्लास में बताया था बल्कि कि इससे फ्रीलांसिंग में भी आप काम कर सकते हैं, मतलब एज अ फ्रीलांसिंग की भी अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरा बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का है। ठीक है, तो मैं तो हम्म। मतलब कि कहाँ फिर वो ले सकूंगा स्कॉलरशिप वगैरह, मतलब मेरी मुझे तो ये समझ में आती है। मैं कहता हूँ कि मैं सर, अगर फ्रीलांसिंग वगैरह में जाना अप्लाई करना अच्छा चाहता हूँ। अच्छा, मैं आपको ठीक है, बताता हूँ। तो अब मेरी सुने, मुझे समझ आ जी गई जी आपकी, सर। मेरी सुने। मेरी जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, फैसलाबाद। ठीक है। अच्छा, तो वी नो सही कि है जो आप। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में डाटा साइंस कितनी यूज हो रही है। आई नो हमारे कितने प्रोफेसर वर्क कर रहे हैं, अच्छा वो बहुत सारी चीज़ों को यूज कर रहे हैं। अब जनरेटिव एआई और एआई की चीज़ें इतनी ज़्यादा है। अब देखें, आप मार्केट में एक बंदे होंगे जिसको एग्रीकल्चर भी आती होगी और एआई भी आती होगी। एआई का सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है अच्छा। एग्रीकल्चर में। तो आप एक मतलब समझ लें कि एक ही इंसान होंगे जो कि फुल पैकेट होंगे। इवन सर जफर ने, जब भी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट आते हैं, वो सर आके उन्हें यही कहते हैं कि एक सीएस वाले बंदे के लिए गूगल में जॉब लेना आपसे 10 गुना ज्यादा डिफिकल्ट है, आपके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। तो राइट एआई, सर। बहुत ज्यादा एआई इंप्लीमेंट हो रही है एग्रीकल्चर में, तो यू डोंट वरी। ठीक है। ठीक है सर, अगर अब फ्रीलांसिंग की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो अपवर्क पे आपने कहा था काफी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं सर। वो मेरा मतलब ये थोड़ा सा मुझे मतलब ये कि इसमें एक इंटरेस्टिंग फील हुआ, तो मैंने चेक किया, मुझे समझ नहीं आ सकी कि मैंने मतलब किस चीज को सर्च किया जाए। जस्ट फॉर माई नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग की कोई भी देखना चाहे तो देख ले अगर मैं आपको कि बता दूंगा। अपवर्क के ऊपर क्या होगा। ठीक अच्छा, मैं होगा सर। आपको अभी खोल के बता देता हूँ, उसमें टाइम लगेगा तो फिर मैं आपको कोड नहीं करके दिखा पाऊंगा, मैं नहीं आपको नहीं, पढ़ा कोड नहीं दूंगा। करना, जस्ट कोड नहीं करना, सुने जस्ट ये कि सुने हाँ जी वो मेरी कीवर्ड्स बात तो वगैरह सुने। दिखा दें क्या नहीं, मैं वो है। यस सर। दिखाता हूँ। मैं बता रहा हूँ कि उसमें टाइम कम हो जाएगा। हमारा जो आज के सेशन में हमने कवर करना है वो फिर करना है, वो फिर आपको अपने एंड पे करना पड़ेगा, मैं उसको पढ़ा दूंगा फिर। ठीक है। तो अगर सारे एग्री हैं तो मैं आप वर्क खोल के दिखा देता हूँ कि कैसे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स होते हैं और हम उससे कैसे सिक्योर करेंगे सेशंस के थ्रू। तो मैं, क्योंकि उसमें लगेंगे ना 15-20 मिनट। कोई भी नहीं एग्री कर रहा लग रहा है। चले सही है सर, हैंड आपने फोर्स कर लो। 2 मिनट हैंड रेज कर लें अगर कोई चाह रहा है कि कैसे फ्रीलांसिंग में इसका स्कोप है। चले, ठीक है। बाकी हमारा कोड इजी है, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे तो मैं बता दूंगा। राइट सर। अच्छा, इनबॉक्स में क्वेश्चन है कि हम सीएनएन पर फोकस करेंगे। हम 100% सीएनएन पर फोकस करेंगे। हमारा सारा का सारा काम सीएनएन पर होगा, इमेजेस पर होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग राइट नाउ इमेज प्रोसेसिंग। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला, तो हम कंप्यूटर सीएनएन क्या विजन होता है सर? वगैरह सिर्फ को, ये एक बार बता दें, माजरत आपको सीएनएन तंग कर रहा हूँ बार बार। डीप लर्निंग वर्क करती है न्यूरल नेटवर्क्स पे। तो सीएनएन एक न्यूरल नेटवर्क है। ठीक है। अब मेरी एक प्रोफाइल है अपवर्क की। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया कि हम इस सेशन में प्रोजेक्ट्स करेंगे। इस फ्राइडे को आपको इंशाल्लाह ताला ना प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अब मैंने आपको कहा था कि आप 6 प्रोजेक्ट्स करेंगे, 6 वीक्स के कोर्स में 6 प्रोजेक्ट होंगे। उस 6 प्रोजेक्ट्स करवाने का मकसद क्या है कि आप काबिल होंगे आपकी पोर्टफोलियो बनाने के। जब आपकी पोर्टफोलियो बन जाएगी, देन यू कैन शो टू एनी प्रोफेसर और एनी। अब ये देखें यहाँ पर एआई डेवलपमेंट, ये देखें, ये प्रोफाइल में ना आपको सारे प्रोजेक्ट्स ही नजर आ रहे हैं। ये अगर लोड हो जाए, इधर इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। और ये देखें ना, यहाँ पे वो आवरली रेट भी उन्होंने लिखा होता है। उसके बाद ये देखें न्यूरल नेटवर्क टीचर, उसके बाद डीप लर्निंग स्पेशलिस्ट, इमेज सेगमेंटेशन करनी है,
मेडिकल इमेज सेगमेंटेशन पर भी हम प्रोजेक्ट करेंगे। मशीन लर्निंग टास्क, एआई डाटा लेबलिंग। तो ऐसे करके ना आप इसको स्क्रॉल करते जाएं, प्रोजेक्ट्स ही प्रोजेक्ट्स हैं, और इसमें आवरली रेट भी लिखे हुए हैं। ठीक है ना? कहाँ पे लिखे? यहाँ पे कहीं पे लिखे होते हैं। हाँ, अब इधर प्रोजेक्ट सिक्योर करने का तरीका कार क्या होता है? इसमें प्रोजेक्ट सिक्योर करने का तरीका कार होता है कि आप अपना प्रपोजल भेजते हैं, अपने प्रपोजल में उनको प्रोजेक्ट सिखाते हैं अपने, कि देखिए हमने इसके रिलेटेड प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। ठीक है? तो जब आप वो प्रोजेक्ट सिखाते हैं, वो कहता है हाँ भाई इसने काम किया भाई, ये काम कर सकता है। एआई में आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, आपको पोर्टफोलियो रिक्वायर्ड है। तो दैट्स वाई हमारा ये एम है कि अगर आप सब आए डेडिकेशंस के साथ, हम प्रोजेक्ट्स करें, 6 प्रोजेक्ट्स बन जाए आपकी प्रोफाइल में, और आपको रिसोर्सेज मैं बता दूंगा कि बाकी प्रोजेक्ट्स भी आप कैसे कर सकते हैं अपने एंड पे। तो यू कैन टारगेट टू फ्रीलांसिंग, यू कैन टारगेट टू यूएसए प्रोफेसर्स, वट एवर यू वांट। बट इसके लिए डेडिकेशन चाहिए, जो कि डेडिकेशन बहुत कम है अभी आप सब में, क्योंकि बुक्स अभी किसी ने डाउनलोड की नहीं की। उसके बाद कल इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम लोगों ने की है। तो ये थोड़े से फैक्टर है, इसको अगर इम्प्रूव करेंगे तो इंशाल्लाह आप सब कुछ कर सकते हैं। ओके, वी हैव 2 मिनट्स। पूछना है तो कुछ पूछ ले, वरना हम स्टार्ट करने लगे। सर मैंने एक सवाल पूछना था कि हमने प्रैक्टिस जरूर की है, लेकिन उसके लिए कोई कोड को मतलब जुबानी याद करने की जरूरत तो नहीं होती है, अंडरस्टैंडेबिलिटी काफी होती है। हाँ हाँ, अंडरस्टैंड करना है, जुबानी याद नहीं करना। कम से कम आप एक दफा उसको अपने हाथों से राइट करके तो देखे ना, कम से कम। ठीक है? चलें हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और मैं 1 मिनट में एक और बात ऐड कर दूं कि हमारा ये जो सेशन चल रहा है, इसमें मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको सारा, इसमें आप लोग खुद भी आगे इसमें प्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह ताला ना। क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा के मैं चला जाऊंगा, आप लोग कोई काम ना करें और कुछ हो ना, तो वो उसका कोई फायदा नहीं होगा। जब आप लोग खुद आगे इन चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे ना, जब आपका इंटरव्यू होता है, तो उसमें प्रोफेसर आपको टाइम देता है बकायदा, जिसमें आपने चीज़ों को प्रेजेंट करना होता है। ठीक है? तो उस हिसाब से भी आपके नर्व्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए। ठीक है? तो इंशाल्लाह ताला कल हमारे पास एक स्पीकर होंगे, मैं सेशन के लास्ट में डिफाइन बताऊंगा कौन है, और बाकी भी हम डिवाइड करेंगे टॉपिक्स को। ओके, लेट्स कंटिन्यू। बुक नेम और लिंक। अच्छा, बुक नेम आप सिंपल यहाँ पे गूगल पे सर्च करें, डीप लर्निंग, डीप लर्निंग बाय गुड फेलोज, गुड फेलो। ये रही, ये वाली बुक है, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, इसको डाउनलोड कर लें। इसमें पहले मैथमेटिकल पार्ट है, फिर स्टैटिकल पार्ट है, फिर मशीन लर्निंग पार्ट है, तो आगे फिर डीप लर्निंग के कंसेप्ट हैं। तो ये पीडीएफ लिखेंगे ना, तो ये आपको सिंपल मिल जाएगी। ठीक है? तो मैं इसका लिंक दे देता हूँ चैट में। ये बुक लाजमी शेयर करें, क्योंकि ना एआई इज ऑल अबाउट थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स, नहीं क्लियर होंगे तो मार खाएंगे कहीं ना कहीं। अच्छा, मैंने ये सेंड कर दिया लिंक भी। चले, आज हमने कल देखी थी इमेज लोडिंग, इमेज मैनिपुलेशन भी देखी थी। अच्छा, आज हम देखेंगे इमेज रेजोल्यूशन को। आज मैं कोड नहीं लिखूंगा, क्योंकि कोड हमारे कल के सेशन में इंशाल्लाह लिखा जाएगा, हम चीज़ों को रिपीट भी करेंगे। आज हम सिर्फ कंसेप्ट्स लेंगे। अच्छा, ये पिलो लाइब्रेरी, जिसमें एक और फंक्शनैलिटी है, जिसमें आप इमेजेस की रेजोल्यूशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है? तो दिस इज सिंपल। इमेजेस की रेजोल्यूशन आप रख सकते हैं 100 से लेकर 0 से 100 के दरमियान। ठीक है? तो इसका जो कोड है वो सिंपल है, आपने इमेज ओपन करनी है। ठीक है? इमेज ओपन करके, जो हमने कल सेव का फंक्शन पढ़ा था, कि हम उसी इमेज को सेव भी कर सकते हैं किसी और एक्सटेंशन के साथ और किसी और इमेज के नेम के साथ। लेकिन सेव करते हुए वहां पर हम सिर्फ ये वाला जो पैरामीटर है वो ऐड कर देंगे। ठीक है? इससे क्वालिटी जो है ना, 95 का मतलब, ये आपको एग्जांपल्स भी शो हो रही होंगी, 95, 25 और 1 का क्या मतलब है। ठीक है? तो आप सिंपल ये वाला पैरामीटर एक ऐड करके इमेज की रेजोल्यूशंस को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप 95 ऐड करेंगे, ओरिजिनल इमेज ये है, तो उसमें ज़्यादा रेजोल्यूशन चेंज नहीं आया। अगर आप 25 करेंगे, तो देखेंगे ना इसमें चीज़, इमेज की क्वालिटी लो हो रही है। ठीक है? उसके बाद अब अगर आप इसको 1 क्वालिटी पे रख देंगे, तो देखें उसकी रेजोल्यूशन और उसकी क्वालिटी कितनी ज़्यादा लो हो चुकी है। तो ऐसे करके ना हमें, अब मॉडल्स में ना कभी कभी रेजोल्यूशन भी लो करनी पड़ती है, उसका साइज रिड्यूस करने के लिए उसकी क्वालिटी को लो करना पड़ता है। तो ये भी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सिंपल एक ही था, इमेज रेजोल्यूशन। आप सिंपल एक पैरामीटर ऐड करें, आप इमेज रेजोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है?
उसके बाद इमेज इन्हांसमेंट है, ठीक है। इमेज इन्हांसमेंट के लिए हम इमेज को सिंपल इन्होंने ओपन किया है, यहाँ पे कोड होगा। हाँ, यहाँ पर ना इन्होंने बताया हुआ है ये कि हम कैसे इमेज इन्हांसमेंट को यूज़ कर सकते हैं। इमेज इन्हांसमेंट को यूज़ करने के लिए हमें ये क्लास और फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जिसका नेम है इमेज इन्हांस का, ठीक है। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इमेज इन्हांस के फंक्शन को। अच्छा, इस फंक्शन को अब हम यूज़ कैसे करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले हमने इमेज को इंपोर्ट कर लिया। इमेज इंपोर्ट करनी क्यों ज़रूरी है, ताकि हम इमेज को देखें कि इमेज को ओपन कैसे कर सकते हैं। सिंपल इमेज शो का फंक्शन यूज करेंगे, इमेज शो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब आएगा इमेज इन्हांसमेंट के अंदर एक फंक्शन है। जब इमेज इन्हांस को हम इंपोर्ट करेंगे, उसके अंदर एक फंक्शन होगा ब्राइटनेस का, ठीक है। वो वो लगा के हम उसको इमेज जो हमने इमेज शो की है यहाँ पर, उसको हम उसको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद अब जो एक तो हम करेंगे ब्राइटनेस को, उसके बाद इमेज इन्हांसमेंट के लिए हम इन्हांस का भी फंक्शन लगाएंगे। उसको हमने जो पैरामीटर देना है या जो वैल्यू देनी है वो फ्लोट वैल्यू देनी है, पॉइंट्स में वैल्यू देनी है, ठीक है। तो उसमें आप डिफरेंट वैल्यूज देख के उसको देख सकते हैं कि उसकी इन्हांसमेंट और ब्राइटनेस कितनी ज़्यादा इंक्रीज करती है, ठीक है। तो हमने एक सिंपल वेरिएबल बनाया जिसको हमने यूज़ किया। ये दो स्टेप्स का फंक्शन है सिंपल, कि आपने इमेज इन्हांस को इंपोर्ट करना है, उसमें ब्राइटनेस लगानी है, उसको इमेज प्रोवाइड करनी है। वो जो हमारे पास वेरिएबल बना है इमेज का, उसमें आपने इन्हांस का फंक्शन लगा के उसको फ्लोट वैल्यू दे देनी है कि आपने ब्राइटनेस को कितना इन्हांस करना है, ठीक है। अब इन्हांसमेंट में हम ब्राइटनेस को इन्हांस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम ये लगाएंगे 2.5 तो हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्हांसमेंट फैक्टर 0 पॉइंट इस फुल बैक ऑफ इमेज सेम। अच्छा, जो अगर आप इसको 1 लगा देंगे तो जैसी आपकी सेम इमेज है वही ब्राइटनेस आएगी। अगर आप इसको, अच्छा, तो कलर, अब एक हमने ब्राइटनेस को इन्हांस किया था, अब हम कलर को भी इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है। हमने सिर्फ एक ही, अच्छा मैं इसको राइट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये एक एक लाइन का फंक्शन है, तो उसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा, इससे हम ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो सिंपल इमेज इन्हांस डॉट कलर लिखेंगे। अगर हमने उसके कलर को इन्हांस करना है, मतलब कम करना है या ज़्यादा करना है, वट एवर, तो हम सिंपल उसको इमेज इन्हांस डॉट कलर को इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है। उसका हम वैसे ही फंक्शन लिखेंगे। अब जो इन्हांस वाला फंक्शन है ना, ये स्पेशली डॉट इन्हांस, इसके अंदर जो आगे पैरामीटर है, इसमें आपने याद रखना है कि इसमें आपने वैल्यू फ्लॉट में देनी है, ठीक है। पॉइंट्स में कि आपने कितनी इन्हांस करनी है। अब हमारे पास ओरिजिनल इमेज ये थी, उसका कलर इन्हांस होकर ऐसा हो चुका है। अब हम कंट्रास्ट को भी इन्हांस कर सकते हैं। अगेन सेम इमेज इन्हांस डॉट कंट्रास्ट, उसको इमेज प्रोवाइड करेंगे, फिर इन्हांस का फैक्टर लिखेंगे फ्लॉट वैल्यू में। तो अब देखें ना, अब यहाँ पे हमने अब कम वैल्यू यूज की है तो कंट्रास्ट कम हो चुका है, ठीक है। शार्पनेस, हम शार्पनेस को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अगेन। अब इमेज इन्हांस में ये आगे फंक्शन थे ब्राइटनेस के, शार्पनेस के, कंट्रास्ट के। तो अब हम इसको अगेन वही कोड है सिंपल, हमने ये वाला वर्ड चेंज किया है शार्पनेस का। डॉट इन्हांस लगाएंगे, फ्लोट वैल्यू देंगे, तो हमारी इमेज इन्हांस हो जाएगी। किसी को सर क्वेश्चन है जी? सर ये जो अब हम इमेजेस को रिसाइज करते हैं वो तो चलो समझ आता है कि हमारी कंप्यूटेशनल पावर कम यूज करता है जितनी मतलब क्रॉप्ड इमेज होगी। अब जैसे ये हम्म इन्हेंसमेंट है और ये क्या इफेक्ट होता है मॉडल पे इसका? मैम मुझे एक बात बताएं। अगर हम इमेज की इन्हांसमेंट को लो कर रहे हैं तो उसका साइज रिड्यूस नहीं होगा? साइज भी उसकी रिड्यूस पिक्सल होगा? पिक्सल अच्छा, पिक्सल पिक्सेल्स वैल्यूज पे। पिक्सल वैल्यूज कम हो जाएंगी उसकी। तो कंप्यूटेशनल पावर फिर कम यूज होगी। यस। ओके। हाँ, जी सर। ये ना बेसिकली अभी हम पढ़ रहे हैं, ये जब हम प्रॉब्लम्स देखेंगे ना उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ यूज होती है। अच्छा, एक और बात आप ध्यान में रखिएगा, यू आर ऑल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हेयर, ये अपने माइंड में चीज़ें रखें। ये क्यों रखें कि अभी हम इमेज प्रोसेसिंग पिलो से कर रहे हैं, कल हम ओपन सीवी से कर रहे होंगे, परसों हम टेंसर फ्लो से कर रहे होंगे, उससे अगले दिन हम कीड़ा से कर रहे होंगे। वट एवर जो हमारा दिल करेगा हम यूज़ कर लेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि नहीं हमने पिलो पे की हुई है, हमने ओपन सीवी पे की हुई है। ऐसे ही आज मैं जुपिटर यूज़ कर रहा हूँ, कल हम VS कोड यूज़ कर लेंगे, उससे अगले दिन कोलैब यूज़ कर लेंगे।
मतलब हमारे ये एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए कि हम ये क्यों, हमने तो उस पे किया है, वट एवर, मतलब जो हमें मिले हम उस पे काम कर लें। ठीक है। अब देखे ना, इमेज ब्लर। अब मैंने एक मॉडल बनाया था, पे काम कर रहा था उसमें। वाई नोट प्रोफेशनल वन लाइब्रेरी, इफ वी कैन, इफ वी कैन इन ऑल इन सेम वे। देखें, ये ना प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। अगर आपको प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट आ गई है कि आपने ओपन सी भी यूज़ करनी है तो आप ओपन सी भी यूज़ करेंगे। अगर वो आपको फ्री हैंड दे रहे हैं तो जो आप जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो आप वो यूज़ कर लो। ठीक है। अब जैसा कि मुझे एक प्रोजेक्ट मिला, उन्होंने कहा कि नहीं आपने गूगल को लैब पे बनाना है, तो उन्होंने अब कह दिया गूगल को लैब पे बनाना है तो आप गूगल को लैब पे बनाए। अब आप ये थोड़ी बहस करेंगे नहीं मैं वीएस कोड पे बनाता हूँ तो मैं, तो अगर तो वो आप पे रिक्वायरमेंट रखनी है फिर तो आप कर सकते हैं। अब अगर कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखते फिर आप जिसमें इजी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है इमेज ब्लर का। इसमें ना 2 से 3 टाइप के फंक्शंस हैं, बॉक्स ब्लर, गॉसियन ब्लर और सिंपल ब्लर का। अब ये जो गॉसियन बॉक्स ब्लर है, चले अब हम पहले हम इसके फंक्शनैलिटी को देख लेते हैं। इसमें हमने क्या करना है, हमने सिंपल इमेज को ही इंपोर्ट करना है पिलो लाइब्रेरी से। ठीक है, इमेज को इंपोर्ट करके इमेज को ओपन कर लिया है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब आपने गौर किया, यहाँ पे ना आर लिखा हुआ है। ठीक है। तो इस आर को ऐड करने का मतलब ये है कि इमेज को RGB मोड में वो रीड करेगा। ठीक है। रेड ग्रीन ब्लू, जिसमें वो लाइब्रेरी ज़्यादा कंफर्टेबल है उसको परफॉर्म करने के लिए। तो सिंपल इमेज को ओपन किया, इमेज को ओपन करके फिल्टर का फंक्शन यूज करना है। उसमें हमने इमेज फिल्टर डॉट बॉक्स ब्लर को यूज करना है। मैं इधर देख लूँ, इमेज फिल्टर को इंपोर्ट तो नहीं करना। अच्छा, ये पिलो लाइब्रेरी के अंदर ही है। ठीक है। आपने सिंपल फिल्टर लगाना है, फिल्टर लगा के इमेज फिल्टर के फंक्शन को यूज करना है, जिसमें आगे 2-3 किस्म के ब्लर के फंक्शन है। एक बॉक्स ब्लर है, एक गॉसियन ब्लर है और एक सिंपल ब्लर है। तो ये बॉक्स ब्लर ज़्यादा एडवांटेज है उसका, ये है कि ये अपने जो पिक्सल को कैलकुलेटेड। ओके, ओके मैम, थैंक यू। वी हैव टू इंपोर्ट इमेज। इसको हम सिंपल इंपोर्ट ऐसे ही कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ना इमेज, इसको कोमा डालें, इमेज फिल्टर लिख दें, इमेज फिल्टर, ये इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इमेज फिल्टर को आपने इंपोर्ट करना है, इमेज फिल्टर को इंपोर्ट करके हम डॉट लगा के बॉक्स ब्लर, एक हमारे पास फंक्शन है उसके अंदर हमने उसको इंटेंसिटी देनी है 1, उसको बल्कि रेडियस देना है। ठीक है। अब रेडियस की डेफिनेशन क्या है वो यहाँ पे लिखी हुई है, साइज ऑफ द बॉक्स इन वन डायरेक्शन, रेडियस 0 डज नॉट ब्लर। अगर हम रेडियस को 0 देंगे तो ब्लर नहीं करेगा और जैसी इमेज है उसको वैसे ही रिटर्न कर देगा। तो अगर हम रेडियस 1 लेंगे तो वो एक एक पिक्सल हर डायरेक्शन से लेगा, इसका मतलब है कि वो 9 पिक्सल लेगा। ठीक है। तो हम इसमें रेडियस प्रोवाइड करना है, जितना ज़्यादा रेडियस प्रोवाइड करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लर हमारी इमेज होगी। इट्स अपॉन अस के हम उसको कितना ब्लर करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो बॉक्स ब्लर का मैं बता रहा था, बॉक्स ब्लर की जो कैलकुलेशन है पिक्सल, अब देखें इमेज, अगर आपने कभी सब्जेक्ट पढ़ा हो डिजिटल इमेज का, तो उसमें क्या होता है आपकी जो इमेज होती है ना, अगर आप उस इमेज को जूम करें तो वो छोटे छोटे से बॉक्स बने होते हैं। ठीक है। उन बॉक्सों में कलर्स के नंबर होते हैं, कलर्स होते हैं डिफरेंट कलर्स, है ना। तो वो कंट्रास्ट करके बनती है पिक्चर। तो क्या करती है वो पिक्सेल्स, आप जिसको कह लेना, तो उन पिक्सेल्स को कैलकुलेट करके उनको चेंज करके फिर ये इमेजेस को ब्लर करते हैं। ठीक है। उसके बाद गॉसियन ब्लर है। अब गॉसियन एक स्टैटिकल फंक्शन है, या जो भी है, उसके लिहाज से ये कंप्यूटेशन परफॉर्म करके पिक्सेल्स पर फिर ये ब्लर करता है। अब ये गॉसियन की अगर आपने स्टैटिकल चीज पर जाना है तो आप सर्च आउट करके देख सकते हैं हाउ के वर्क कैसे करता है। ठीक है। तो इसका भी सिंपल है, आपने इमेज फिल्टर को इंपोर्ट करना है, डॉट गॉसियन ब्लर लिखना है, उसमें रेडियस देना है, आपकी इमेज ब्लर हो जाएगी। अब ये देखें ना 4 रेडियस दिया है, मतलब ये 4 डायरेक्शंस में जाके पिक्सल्स ले रहा है, तो उसने हर पिक्सल को ब्लर किया है। ठीक है। और उसके बाद लास्ट हमारा सिंपल फंक्शन है ब्लर का, इमेज फिल्टर डॉट ब्लर। ये सिंपल ब्लर है। ठीक है। ये इमेज को इस हिसाब से ब्लर कर देगा और ये रेडियस नहीं ले रहा। गॉसियन ब्लर और बॉक्स ब्लर
वो दोनों रेडियस रिक्वायर कर रहे थे, लेकिन ये रेडियस रिक्वायर नहीं कर रहा। ठीक है। तो हाउ टू मर्ज इमेज, तो ये आज हमने सर दो ये जो सर जी ये जो रेडियस है लाइक ये कहाँ से, ये सेंटर से है? मतलब वो उसे स्टार्ट करेगा ब्लर करना, रेडियस का इसमें क्या काम है? मैम देखें, मैंने आपको बताया ना इमेजेस के अंदर पिक्सेल्स हैं। अब उसने यस। पिक्सेल्स को चेंज करना है, देन ही इमेज ब्लर होगी। ठीक है। अब ये बॉक्स ब्लर, गॉसियन ब्लर, इनकी अपनी अपनी कंप्यूटेशन स्टैटिकल एल्गोरिथम्स बने हुए हैं, जो कि उस एल्गोरिथम्स को परफॉर्म करके ये उन पिक्सेल्स को चेंज करते हैं। ठीक है। अब अगर हमें डीपली देखना है तो फिर ये हमें वो फंक्शंस देखने पड़ेंगे कि वो कैसे एग्जीक्यूट हुए हैं और वो कैसे वर्क कर रहे हैं। ओके तो ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो ये फिर वो एक रेडियस लेते हैं, फिर रेडियस लेकर वो एल्गोरिथम लगते हैं, फिर वो वहां पे जाके पिक्सेल्स को चेंज करके इमेज को ब्लर करते हैं। ऑलराइट। ठीक है। अच्छा, ये इमेज मर्ज का सीन है, ये मुझे नहीं लगता कि ये इम्पोर्टेंट है, बट मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है इस फंक्शन को कभी, लेकिन आप अपने एंड पर इसे भी देख सकते हैं। ठीक है, कि इमेजेस को मर्ज कैसे करना है, बट हम इसको फिलहाल स्किप करेंगे। अच्छा, ये फिर ड्राइंग टेक्स्ट जिसको हम वाटरमार्क कल कह रहे थे, ये वो आ गया। अच्छा, अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मैं पढ़ाई तो जा रहा हूँ आगे आगे, समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है समझ। अच्छा, तो आप मेरी बात अब याद रखिएगा, ये जितना पढ़ा है ना आप लोगों ने, ये कल इम्प्लीमेंट करना है लाजमी, हर सूरत, देन ही ये आपको चीज़ें कवर होंगी। और ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, मतलब मुझे लगता है कि आप 15 मिनट लगाएंगे तो ये चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी। तो इट्स वेरी सिंपल, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके फिर दिमाग के ऊपर से गुजर जाएंगी, कोई चीज़ का फायदा नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सेम वैसा ही फंक्शन है इमेज ड्रॉ का जिसका हमने वाटरमार्क का डिस्कस किया था। ठीक है। इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। हमने टेक्स्ट ऐड करना है, हमने कोई लोगो ऐड करना है, वी कैन ऐड, जिसमें हम इमेज ड्रॉ का फंक्शन यूज कर रहे हैं। ठीक है। इमेज ड्रॉ में हमने जो इमेज ओपन की है उसको हम, अच्छा अब आप इधर देखिए ना, हर सॉरी फॉर हर जो, इंटरप्शन। जी जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मुझे पूछना था जो आप बुक रेफर कर रहे थे, मेरी आज फर्स्ट डे में आई हूँ, तो मुझे पूछना था जो बुक रेफर कर रहे हैं आप, वो क्या इसी चीज से मतलब इसकी डेप्थ में जाके वो सारा कंटेंट दिया हुआ है या कि यही चीज है, क्या है वो? मैम ये चीज़ें नहीं है, हम ना बुक भी स्टार्ट कर सकते थे। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया कि ना, आप जितने भी जनरेटिव एआई या एआई के रिलेट कोई लेक्चर्स देखेंगे ना, वो सब आपको बुक्स रेफर करते हैं, और करनी भी चाहिए। लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली चीज़ों को देख रहे हैं। अब मैम ये बुक है, ये इसलिए है कि देखें, एआई करने से पहले आपको मैथ और स्टैट्स तो आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एल्गोरिथम्स उसी पर डिज़ाइन होते हैं। ठीक है। तो ये बुक इसलिए रेफर की गई है ताकि आपकी बेस स्ट्रोंग हो, इसमें ओके आपके सर। कंसेप्ट्स होंगे, क्योंकि मैंने आगे भी डिस्कस किया है, एआई इज ऑल अबाउट कंसेप्ट्स नॉट कोडिंग। तो कंसेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने बुक रेफर किया है कि देखें, अगर आप ये बुक पढ़ते हैं तो आप पहले लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी वगैरह पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल, फिर मशीन लर्निंग के कंसेप्ट्स आएंगे, फिर आप न्यूरल नेटवर्क्स को डीपली समझेंगे चीज़ों को ना। न्यूरल नेट हम भी डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीक से हम डिस्कस करने लग जाएंगे। मैं खुद भी ये बुक को करूँगा, मुझे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी मैं वो मेंशन भी कर दूंगा सेशन में। तो इसको करना चाहिए कम से कम ना, एक तो हैबिट बनेगी आपकी, ताकि आपको आगे रिसर्च पेपर पढ़ने हो तो उसमें भी हेल्प आउट करेगा। ठीक है। अच्छा, क्या डीप लर्निंग से पहले मशीन लर्निंग आनी चाहिए या उसकी जी बेसिक्स को? कमल, देखें, डीप लर्निंग इज द सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, कम से कम उसके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। ओके। हम्म। अच्छा, तो वाटर मार्क का आ रहा है जी एरर। चले अब हम वाटर मार्क खुद ही अपने पास अपनी साइड पे लगा के देख लेते हैं कि क्या इशू है। एक मिनट मुझे सर ये कहीं दीजिएगा। एक्सटेंशन का इशू तो नहीं ना होगा? चले कहीं देख इन्होंने पीएनजी ली हुई है और मैंने जेपीजी। देख लेते हैं, देख लेते हैं। लेट्स सी, एक मिनट दें मुझे। चले, अच्छा, नाइस कार्ड लिखा है इन्होंने। हम क्या करते हैं, हमारे पास इमेज तो ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो इमेज ओपन भी है, हम इसी पर ही लगा लेते हैं वाटर मार्क। ठीक है।
तो मैं नीचे वाले कोड को रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले हमने वाटरमार्क लगाने के लिए इंपोर्ट करना है इमेज ड्रॉ। तो इंपोर्ट फ्रॉम, एक मिनट, फ्रॉम फ्रॉम बिलो इंपोर्ट इमेज, इमेज इमेज डी बड़ा ड्रॉ, DRAW, ड्रॉ। इसको हम इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद हमारे पास इमेज ऑलरेडी ओपन है। अब हम सिंपल एक फंक्शन यूज करेंगे ड्रॉ का। ठीक है, तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। हम वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स सी इमेज 2 का वेरिएबल ले लेते हैं। उसके अंदर हम यूज करेंगे इमेज ड्रॉ का फंक्शन यूज करेंगे, इमेज ड्रॉ डॉट ड्रॉ, ड्रॉ। इस अब ये फंक्शन बता रहा है कि हमने ड्रॉ क्या करना है। हमने ऊपर वेरिएबल कौन सा लिया हुआ है, इमेज का। इसमें हम इमेज को इंपोर्ट कर देंगे वेरिएबल। हम एक एक लाइन रन करके देखेंगे। अच्छा, ये क्या हो गया, मैंने शायद मार्क डाउन, इसको कोड पे करना है। हम्म, हम एक एक लाइन करके देखेंगे कि एरर कहाँ पर आता है। अच्छा, ये आ रहा है एरर इमेज पर, JPG। तो हम इसको क्या करते हैं, एक मिनट, 1 = इमेज डॉट सेव, इमेज डॉट सेव। सेव में हम इसको कर लेते हैं demo2.png। सॉरी, हमने ये वाला फंक्शन रन नहीं किया हुआ, क्योंकि हम्म हमारा एरर इसी वजह से आ रहा था कि हमने ये फंक्शन रन नहीं किया हुआ था। एक मिनट, इमेज ओपन हो गई। अच्छा, इमेज 1 के अंदर हमने इमेज सेव करनी है। आई थिंक ये वाला वेरिएबल नहीं लगेगा, इसके अंदर लगेगा इमेज वाला, IMG। हाँ, अब ये सेव हो चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं, इधर फिलहाल के लिए इसको रन करते हैं, इमेज 1 को। इमेज, अच्छा, इमेज 1 को हमें ओपन भी करना पड़ेगा। ठीक है, इमेज 2 रखते हैं, इमेज इमेज डॉट ओपन। अच्छा, हम देखते हैं हमारे पास सेव भी हुई है इमेज या नहीं। ए, मैं भी ये फर्स्ट टाइम ऐसे फंक्शन यूज कर रहा हूँ, सेव वाला। कहाँ पे, इमेज प्रोसेसिंग। हमारे पास इमेज सेव हो चुकी है demo2। और इसकी एक्सटेंशन भी देख लेते हैं हमारे पास क्या है, एक्सटेंशन प्रॉपर्टीज। इसकी एक्सटेंशन है हमारे पास PNG। ओके, तो चले अब हम इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास, अच्छा, ओपन demo2.png। अच्छा, इमेज 2, हमारे पास इमेज आ चुकी है PNG में। अब हम इधर करते हैं इमेज 2 को यूज। हमारा एरर चला गया। अच्छा, एरर ये PNG की वजह से नहीं गया मुझे लगता है, क्योंकि हमने वो रन नहीं किया था। हम JPG भी लेके देख लेते हैं, JPG में तो एरर नहीं है, JPG में भी एरर नहीं आया। हमारा एरर इस वजह से आया था क्योंकि हमने ये वाला सेल रन नहीं किया था। तो अब हमारे पास दो इमेज है, इमेज JPG में भी है और इमेज PNG में भी है। तो हम आगे देख लेते हैं अब आगे क्या करना है। ठीक है, तो अब हमने करना है टेक्स्ट ऐड इस इमेज पर। तो अब हम, अच्छा, ये मुझे वेरिएबल को बदल लेना चाहिए। 5 लिख लेता हूँ इसको मैं। एक मिनट, ये क्या एरर है, ये क्या एरर क्यों आ रहा है। Image draw has no attribute load.
आई थिंक आपने वो सेल रिमूव कर दिया तो उसे दोबारा करवाएं लोड। कौन सा वाला? सर ये इमेज ड्रा वाला। हाँ, इमेज ड्रॉ वाला सेल कर दिया था हमने रिमूव, थैंक यू। फ्रॉम PIL इंपोर्ट, इंपोर्ट, अच्छा माइक ऑफ कर ले, इमेज ड्रॉ। तो हम अपनी इमेज ही रखेंगे JPG वाली। वाई इज गिविंग एरर? इमेज ड्रॉ has no object load। सर अगर geeks for geeks वाली एज इट इज कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करें, नहीं, अभी हमारा बिकॉज चल रहा था ना, अभी पहले वर्क किया था ना। सही सर अपने नहीं, ऊपर क्योंकि इमेज भी लिखा है उसको मिटाएं। किधर? हम्म। सर सिंपल अपने इमेज टू वेरिएबल कॉल किए उसको मिटा दें तो चल जाएगा। इसको मिटा दूं मैं? सर ऊपर वाले सेल पे। किसको मिटाना है? इसको? इसको मिटाने से वैसे कुछ होना तो नहीं है। एक मिनट, चले देखते हैं क्या सीन है। अच्छा, अभी हमारा वर्क कर रहा था, बट आई डोंट नो इसमें क्या इशू आ रहा है। इमेज ड्रॉ, इमेज 5 का वेरिएबल लिया, इमेज ड्रॉ। अगर हम इसको कॉपी पेस्ट करके देखते हैं तो लेट्स सी हमारा क्या आता है। कि हमें सेम एरर आ रहा है या नहीं। इमेज ओपन में हम ओपन करेंगे डेमो, डेमो, ठीक है। तो अच्छा, डेमो 2 के नाम की हमारी फाइल है। आई थिंक हमारा एरर कोई भी नहीं आया। तो अब हम ओपन करके देख लेते हैं। इमेज 5 इक्वल टू ओपन। सर इमेज आ गई शो हो रही है। एक मिनट, इमेज डॉट शो, ये आ गई है, सॉरी। ये देखिए हमारा लिखा भी आ गया है। तो कोड इज वर्किंग, हमने पहले कोई सिंटैक्स की गलती की होगी। तो ना इसका लिखा भी आ रहा है, इट्स रनिंग ऑन माई साइड वैसे। ठीक है अब। यस सर। हमने शायद पहले कोई सिंटैक्स की गलती की थी, तो अगर आप उसको केयरफुली लिखेंगे तो इट शुड वर्क। ठीक है। तो अगेन, इमेज फ़ॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। आपने फ़ॉन्ट कौन सा यूज सर करना है, तो आपने कलर को? ये सॉरी सर, जी। सॉरी टू इंटरप्ट। इमेज हम प्रॉम्प्ट दे के भी हम जनरेट करवा सकते हैं, ये जस्ट हमारे पास सेव होना चाहिए। क्या क्या मैम, दोबारा कीजिएगा क्वेश्चन। मैं कह रही हूँ हम जो इमेज जनरेट करवा रहे हैं, क्या हम जी प्रॉम्प्ट दे के भी जनरेट करा सकते हैं, या कि जस्ट हमारे पास हमारे तो फोल्डर में कहीं पड़ा होगा इमेज, मैम, हम जस्ट मेरे तो उसको ओपन फोल्डर में पड़ा हुआ है, मेरे फोल्डर में पड़ा हुआ है, हम उसको ओपन कर रहे हैं जस्ट। जस्ट हम ओपन कर रहे हैं, जनरेट नहीं जी। करवा रहे। नहीं नहीं, जनरेट तो अभी नहीं कर रहे, जनरेट तो जनरेटिव AI में होता है। नहीं मुझे इतना नहीं ना पता, तभी तो मैं सर आपसे पूछ रही हूँ। अच्छा अगर पता अच्छा। होता तो आपकी जगह पे मैं ना खड़ी होती। चले मैम, कोई नहीं, आपको भी इंशाल्लाह अगले हफ्ते मौका देंगे। तो इमेज जनरेट जो होती है वो जनरेटिव AI में होती है, जिससे खुद से इमेजेस जनरेट होती हैं। ये तो हम सिंपल इमेज प्रोसेस कर रहे हैं, अभी तो हम डीप लर्निंग पे गए भी नहीं है। अच्छा, एक ओके सर। कमेंट है कि ये वाला कोड एरर दे रहा है सर, लवली नेचर वाला इशू कर रहा। अच्छा, अब सर कह रहे हैं कि ये वाला इशू कर रहा है, ये वाला कोड। ये कौन सा वाला? ये वाला, ये जो हमने खोला हुआ है।
सर यही वाला कोड ना, ना ये सर, वैसे वाला ये वाला मेरा भी चल गया। ये आप, मुझे नहीं पता था कि आप ये वाला वाटरमार्क में देख रहे हैं। मैं दूसरा देख रही थी, उस वो मेरा भी नहीं हुआ, लेकिन चलो कौन उसको सा, मैं देखूंगी। कौन सा वाला? मैं आपसे लिंक शेयर करती हूँ जो मैं देख रही थी यहाँ पे। चलें, आप मुझे लाजमी शेयर करिएगा, मैं उसको करके नहीं देखूंगा क्या नहीं, इशू है। नहीं वो फिर मैं, क्योंकि अभी भी किया ना, तो इसलिए शायद वो बाद हाँ में देखूंगी, हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब जो सर ने चैट में शेयर किया, मुझे लग रहा है वो ये वाला कोड है। ठीक है, हम इसको भी करके देख लेते हैं। वैसे इसमें चेंजेस क्या है? आई थिंक ये वाली चेंजेस है, ये वाली चेंज है मेरे ख्याल से। हाँ ये वाला है। ये सेकंड। नो तो सर, इससे ऊपर वाला जो है उसमें लवली नेचर का ना वाटर मार्क है। इसमें नाइस कार वाला है वाटर मार्क। अच्छा, लवली नेचर वाला, एक ये एग्जांपल है और एक ये वाली एग्जांपल है। तो आप वो वाला वाटरमार्क कह रहे हैं जो हमने कल किया था? जी जी सर, उसमें सर फ़ॉन्ट चेंज कर रहे हैं, आई थिंक मेरे ख्याल से ना फ़ॉन्ट चेंज कर रहे हैं और कलर तो चेंज कर रहे हैं हम। ये सेम कोड है ना, देखें ये इसमें भी हम फोंट ही चेंज कर रहे हैं। ये देखें ना, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ अगर लाइन, तो ए, आई थिंक इसके बाद, इससे पहले, हाँ, यहाँ पर भी हम फॉन्ट ही चेंज कर रहे हैं। इस फॉन्ट में हम कलर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको खैर रन करके देख लेते हैं। इमेज फॉन्ट को हमने इंपोर्ट करना है, इमेज फॉन्ट को हमने इंपोर्ट करना है, इमेज फॉन्ट। अगेन एरर क्या आ रहा है? ये ना मुझे लगता है फॉन्ट का एरर है। आई थिंक हमें कुछ फॉन्ट से होते हैं वो डाउनलोड करने पड़ते हैं। अच्छा, हम थे किधर? यहाँ पर ही थे, टेक्स्ट वाले पे। तो यहाँ पर ना ऊपर गाइडलाइन दी होगी उन्होंने कि अगर आपने कोई फॉन्ट डाउनलोड करना है, जो फॉन्ट है ना, ये देखें, यहाँ पर जो फॉन्ट दिया हुआ है ना उन्होंने, फ्री मोनो डॉट टी टी एफ, मुझे पक्का श्योर है कि ये फॉन्ट हमें डाउनलोड करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। यहाँ पर उन्होंने शायद कहीं पे लिखा भी हो कि आपको फॉन्ट, हाँ, ये सर पहले स्पेसिफिक। फोन डाउनलोड करेंगे। जी, क्या कह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा था, फोन पहले डाउनलोड करेंगे तब ये चलेगा। एग्जैक्टली exactly, मैं भी वही कह रहा हूँ कि फोन डाउनलोड करना इसके लिए जरूरी होगा। ठीक है। तो डाउनलोड करके सर इसका क्या हम बस फोल्डर में प्लेस कर देंगे उस फोटो। हाँ, जिधर आपने इमेजेस रखी हुई है उधर ही फोन आ जाएगा। क्योंकि अगर आप लोगों ने कभी HTML CSS की हो तो उसमें भी हमें फोन डाउनलोड करने पड़ते हैं, ऐसे ही है। जी सर, मैं ट्राई करूंगा अगर हुआ तो। हाँ हाँ हाँ, कोई मसला नहीं, हम इधर डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, तो हमने ना अबाउट कुछ चीज़ें कवर कर ली हैं जो जो ज़रूरी हैं। तो उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह मंडे को जाएंगे डीप लर्निंग के ऊपर। अच्छा, ये एक सिंपल सा, आई डोंट थिंक इट्स इम्पोर्टेंट, बट आप इसे भी देख सकते हैं कि रेक्टेंगल वगैरह या सर्कल वगैरह हमें कुछ ऐड करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद इमेज ट्रांसफॉर्मेशन और रोटेशन हमने कल देख ली थी, हमने ट्रांसफॉर्मेशन भी देख ली थी। मेटा डाटा की हमें ज़रूरत नहीं है। इमेज प्रोसेसिंग, इसको हम देख लेंगे किसी दिन। लेकिन अब जो हमारी मेन चीज़ें हैं ना, वो हमारी तकरीबन कवर हो चुकी हैं। और मैं अनाउंस कर दूं आप सबको कि कल हमारे साथ सर दानिश होंगे। वो हमें ओपन सीवी पे इमेज प्रोसेसिंग करवाएंगे और VS कोड को यूज़ करते हुए, जिसमें वो हमें बताएंगे कि हम पाइथन में वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इन्वायरमेंट क्रिएट करके वो कुछ एग्जांपल्स आएंगे कि आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम उसको भी देखेंगे, टच होना जिस तरह भी हो सके, तो हम उस एंड से भी उसको करेंगे। ठीक है। हम श्योर फिफ्टी सर। फाइव हम 55 पे लेक्चर एंड कर देंगे। अब नेक्स्ट, जब हम मंडे से, आपको फ्राइडे को प्रोजेक्ट मिल जाएगा, फ्राइडे को हम प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन करके फिर आप उसको बनाएंगे। अब मुझे बता दें कि आज के लिए कौन लिखेगा आर्टिकल लिंक्डइन पे? बुशरा, ओनली वन साइन, एक और कम से कम।
आई थिंक चले चले आप लिखिएगा लाजमी। ठीक है। तो बाकी आप कोशिश किया करें कि इनका जो आर्टिकल लिख रहे हैं उनका पढ़ के उनको फीडबैक दें कमेंट्स पे कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। और तो आप इसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करके देखिएगा इन चीज़ों को। मैंने तो की हुई है इम्प्लीमेंट। अगर आप लोग करेंगे तो फिर ही आप लोगों को इनकी चीज़ें की समझ आएगी, फिर हम आगे चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। 2 मिनट है, आप क्वेश्चन पूछ लें, पूछना है नहीं तो फिर सेशन एंड करते सर आज मेरी फर्स्ट क्लास है तो आप काइंडली अपना इंट्रोडक्शन दे दें। हैं। सर, simple, my name is Mohammad Ihtisham and I am moderator here from last 2 years on iCode Guru. So 8th semester का मैं स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से। That's all. आप कभी अपवर्क प्रपोजल्स भेजे हैं या आपको कोई ऑर्डर आया है वहां से? नहीं, मैंने कभी नहीं भेजा, अभी मेरा इरादा भी नहीं है क्योंकि मैं किसी और चीज़ों में बिजी। बट आई नो कि कैसे भेजते हैं और कैसे भेजने चाहिए, तो उसके लिए पोर्टफोलियो होना कम से कम बहुत ज़रूरी है आपके पास। ओके हो गया। जी। बाकी सर जी सर जी क्या आपको लगता है कि फ्रीलांसिंग से टाइम वेस्ट होता है? अगर मैं सर वो सर सफर वाली बात जी कर रहा हूँ। जी, तो आपको फिर बेहतर पता है, सर ने आंसर किया हुआ है इस चीज़ का कई दफ़ा। देखें, बिल्कुल ऐसी बात। एक एक बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि सब यूएसए जा सकते हैं, किसी को पाकिस्तान भी रहना, किसी की मजबूरी होती है। ठीक है। तो अगर जिसने पाकिस्तान रहना है उसके लिए तो बहुत बेस्ट है फ्रीलांसिंग। ठीक है। सर जफर का पॉइंट है कि आप यूएसए आए और वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसी की मजबूरी हो सकती है वो नहीं आ सकता। उस केस में आप किसी कंपनी में 20 या 25 हज़ार रुपये की तनख्वाह करने के बजाय आप अपवर्क से अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। आपको जब प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं 6 6 महीने के, साल साल के, जिसमें आपकी आवरली पे होती है, तो यू कैन, इट इज़ मच बेटर ऑप्शन पाकिस्तानी सर कंपनी वही से। ना, एट द एंड बात वही में आती है कि आपका प्रपोजल बना हुआ हो अच्छे से, हाँ, प्रपोजल भी और आपके प्रोजेक्ट्स बने हुए हो अच्छे से। एग्जैक्टली exactly. इसीलिए तो कहा है कि अगर आप ये 6 वीक्स काम करेंगे आपके प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे, देन आप वट एवर यू वॉन्ट टू डू आप कर सकते हैं चीज़ों को। सर अभी अभी चीजें जो है डीप लर्निंग से सर अपना जनरेटिव सारी वाली साइड पे शिफ्ट हो रही हैं, तो सर इसके बारे में थोड़े से डिटेल बता दें कि मतलब हमें क्या जनरेटिव 100 वाली साइड पे भी मूव 100%। करना चाहिए या फिर हमें सिर्फ यही डीप लर्निंग मशीन लर्निंग ही सीखनी चाहिए? देखें, आप अगर, ये तो सिंपल सा असूल है, अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। अपडेट करना पड़ेगा आपको, जनरेटिव एआई पर जाना पड़ेगा, बट जनरेटिव एआई डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, उसके लिए आपको डीप लर्निंग आनी चाहिए। तो डीप लर्निंग करेंगे तो जनरेटिव एआई करेंगे। ठीक है। सही हो गया। जी। चले, ठीक है, आज का हम सेशन एंड करते हैं। कल हमें सर दानिश लेक्चर देंगे, आप लाजमी आएगा, ही इज़ वेरी टैलेंटेड, उन्होंने मेरे साथ बहुत सारे डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो वो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह कल। जी। ओके सर, इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, बट कल इलेक्शन डे है और मे बी के नेट का इशू हो, तो अगर फिर ये नेट कुछ अगर स्टूडेंट्स तो वो अवेल कर पाएंगे, और अगर लेट्स सपोज जिनके एंड पे नहीं नेट होगा वो अवेल नहीं कर अच्छा, पाएंगे। अगर नेट इशू हुआ तो आईकोड गुरु बता देगा कि हमने क्लासेस लेनी है नहीं लेनी, बट होप सो नहीं होगा। अगर फिर भी हुआ तो हम फिर उसको थर्सडे पे शिफ्ट कर लेंगे। अगर तो नेट आ रहा हुआ तो कल तो सेशन तो लाजमी होगा 100%। ठीक है। तो ओके सर। अब इसका कुछ नहीं कह सकते, तो ये कल ही देखा जाएगा, लेकिन परसों इंशाल्लाह आपको प्रोजेक्ट लाजमी मिलेगा। ठीक है। बस इम्प्लीमेंट कीजिएगा, आई वांट के सब इसको इम्प्लीमेंट कर लें। तो चलें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।